पनियारा इंटरमीडिएट कॉलेज पनियारा बाजार। इस लॉकडाउन की स्थिति में विद्यालय पर बच्चों के न आने की वजह से सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था किया है। मैं आज उस ऑनलाइन व्यवस्था के तहत आज पहला दिन आपको कक्षा 9 की गणित का लेसन प्लान पहला चैप्टर संख्या पद्धति, पहला चैप्टर जो है वह संख्या पद्धति का लेसन प्लान लिखा है। अंग्रेजी में इसको नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम। अगर प्यारे बच्चों, अगर कोई आपसे पूछ ले कि नंबर सिस्टम क्या है, तब आप क्या जवाब देंगे? तो नंबर सिस्टम किसी भौतिक राशि के परिणामों को बोध कराने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। आप परिभाषा फिर से मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दे रहा हूं। किसी भौतिक राशि के परिभाषा है या इसको कहते हैं डेफिनेशन। किसी भी भौतिक राशि के परिणामों का बोध कराने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उस पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। लिखा संख्या पद्धति की परिभाषा यह है, किसी भी भौतिक राशि के परिणामों का बोध कराने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उस पद्धति को संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। अब संख्या पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहली संख्या जो आती है उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। पहली संख्या पहली जो होती है वो प्राकृतिक संख्या है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। गिनती करने वाली जितनी संख्याएं होती हैं सब प्राकृतिक संख्या होती है। गिनती कहां से स्टार्ट होती है? गिनती हमेशा एक से स्टार्ट होती है। तो जो प्राकृतिक संख्या की जो पहली संख्या होती है वह एक होगी। सिंबॉलिक रूप में या सांकेतिक रूप में इसको यन से प्रदर्शित, कैपिटल यन, अगर कहीं कैपिटल यन लिखा गया है सिंबॉलिक रूप में, इसका मतलब होता है कि यह प्राकृतिक संख्या को दर्शाता है। जैसे यन बराबर 1 2 3 4 4 तो गिनती करने वाली जितनी संख्याएं होती है सब प्राकृतिक संख्या होती है। अब दूसरी संख्या की है
पूर्ण संख्या। जो दूसरी संख्या है वह पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में इसको कहते हैं होल नंबर, WH। होल नंबर। अगर इस प्राकृतिक संख्या में शून्य को ऐड कर दिया जाए, मतलब शून्य को जोड़ दिया जाए, जो संख्याओं का संग्रह प्राप्त होगा उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। इसको सांकेतिक रूप में W से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहने का अब जब पूर्ण संख्या लिखेंगे तो अब स्टार्टिंग होगी 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, तो पहला मतलब मैंने आपको बताया प्राकृतिक, गिनती करने वाली जितनी संख्याएं होती सब प्राकृतिक है। अगर उस प्राकृतिक मान लीजिए प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को ऐड कर देते हैं, मतलब अब गिनती कहां से स्टार्ट होगी 0 से, तो अब यह प्राकृतिक संख्या में रह के क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब तीसरी आती है पूर्णांक संख्या। इसको कहते हैं इंटीजर्स। अब अगर प्राकृतिक संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्याओं की जो संग्रह होगा उसे कहते हैं इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस संख्या नेचुरल संख्या और 0 और ऋणात्मक संख्या को और लेने पर जो संग्रह बनेगा उसे कहते हैं इंटीजर। इसको अंग्रेजी के कैपिटल I अक्षर से संकेत रूप में लिखते हैं। I बराबर -2 -1 0 1 2 डॉट। देखिए इसमें संग्रहों में -2 है, -1 है, 0 है और 1 2। तो मैंने आपको परिभाषा में बताया है कि प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए ये पूरी प्राकृतिक संख्या हो गया, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आती है इसके बाद चौथा जो नंबर है संख्याओं का, सम संख्याएं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इवन नंबर्स। सम संख्या वो होती हैं जो 2 से कट जाए, जैसे एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं 2 4 6 8 10। ये सब सारी संख्याएं हैं, यह 2 से कटने वाली, इसलिए इसको कहते हैं सम संख्या। अब 5वें नंबर जो संख्या आती है विषम संख्या। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर्स मतलब वह संख्याएं जो 2 से न कटे, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं 3 5 7 9 11। अब इसके बाद आती है छठवीं जो संख्या है अभाज्य संख्याएं। जो छठवीं संख्या आपको इसमें जानना है वह है अभाज्य इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं प्राइम। वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से ना विभाजित होती हो उसे कहते हैं प्राइम संख्या। मतलब जो अपने आप कटे या 1 से कटे। तो ऐसी संख्याएं फॉर एग्जाम्पल के लिख सकते हैं
2। 2 एक ऐसी संख्या है कि जो अपने आप से कटती है और 1 से कटती है। 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद जो अगली संख्या आती है भाज्य संख्या है। सातवीं जो संख्या है वह आती है भाज्य संख्या है। इसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कंपोजिट, वह संख्याएं जो स्वयं एवं और एक, स्वयं मतलब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल भी लेंगे, बताएंगे स्वयं और एक के नाम किसी भी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में लिया जाए, जैसे मान लीजिए 4 ले लिया जाए तो 4 एक और स्वयं के अलावा 2 से भी कट जाएगी। एक अन्य एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए 10 वो संख्या है, मान लीजिए एक 10 में 1 से भाग चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला, मतलब वह अभाज्य संख्या वो होती है जो अपनी संख्या मतलब जो दी गई संख्या हो वो और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। जैसे मैंने 4 लिख दिया, 10 लिख दिया। फिर इसका लिख सकते हैं 12, मान लीजिए 12 में 2 से भाग सकते हैं, 3 से भाग सकता है, 6 से भाग जा सकता है। ये सब भाज्य संख्या है। अब इसके बाद आती है सहभाज्य अभाज्य संख्या है। नंबर 8 जो संख्या है वह हो गया सह अभाज्य संख्याएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या, अगर कोई दो संख्या अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, मतलब कहने का मतलब है कि कोई दो संख्याएं सहभाज्य संख्या हो सकती हैं, केवल उनका जो मासा हो केवल एक हो, ऐसी संख्याओं को कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लिया 4 और 9 सहभाज्य संख्या, मतलब दो संख्याएं हैं सहभाज्य 4 और 9। इनको देखिए 4 और 9 में अगर मासा दिया जाए तो इनमें कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। मान लीजिए एक एग्जांपल को कैसे करते हैं, एग्जांपल को सॉल्व करके बताते हैं आपको। जैसे 4 को गुणन किया जाए तो 2 दूनी 4, 2 हो गया 2 हो गया। अच्छा 9 का किया जाए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब देखिए इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल इन दोनों का अगर जो दो संख्या अगर सहभाज्य संख्या गिननी कि उनका जो मसा हो केवल एक होना चाहिए, एक के अलावा कोई मतलब कोई भी उभयनिष्ठ संख्या न हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 12 और 25। मान लीजिए एक संख्या वाले एग्जांपल ले रहे हैं 12 और 25। तो आप देखिए सभी संख्याओं का मासा तो एक होता है, लेकिन देखिए सॉरी 12 और 25 हैं तो 12 और 25 का पहले गुणनखंड करते हैं। 12 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 3 और 25 तो लिखेंगे 5 5 5। फिर लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 25 बराबर 2 गुणे 2 25 बराबर 5 गुणे 5। अब देखा जाए अगर इनका मासा लिया जाए तो आप देखेंगे कि कोई दो इसके गुणनखंड में और इसके कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि संख्या में अगर 1 से गुणा करें उसके मान में कोई नहीं प्रॉब्लम। देखिए अगर 1 से गुणा किया तो इसका मासा क्या होगा, अगर कोई दो संख्याओं जिनका मासा केवल 1 हो ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर परमेय संख्या।
रैशनल नंबर्स। मतलब परमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकते हैं। जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाए जबकि Q डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसी संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/4, 1/2, 1/5, 1/, ये सब परमेय संख्या। मतलब सिंपली और कहते जिस संख्या को अंश और भिन्न के रूप में अंश और हर के रूप में लिखा जाए उस संख्या को परमेय संख्या। लेकिन परिभाषा जिस संख्या को P बटा Q के रूप में प्रदर्शित किया सकता है ऐसी संख्याओं को परमेय संख्या। लेकिन Q का मान कभी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट संख्या आती है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या जिस संख्या को P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके ऐसी संख्याओं को अपरमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्याओं को P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके ऐसी संख्याओं को अपरमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 7, 8। अब इसके बाद लास्ट संख्या जो आती है पर नंबर सिस्टम में वह है वास्तविक संख्या है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर्स। परमेय संख्याओं और परमेय संख्या और अपरमेय के संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या इक्वल टू वास्तविक संख्या। जैसे एग्जांपल परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या इक्वल टू वास्तविक संख्या। आज के लिए लेसन प्लान में आपको नंबर सिस्टम में आपको मैंने पूरी सारी संख्याओं के बारे में नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और नई चीज इस नंबर सिस्टम के बारे में और कुछ और बताएंगे। थैंक यू। प्यारे बच्चों, कक्षा 9 का आज गणित का लेसन प्लान संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी की बुक से आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें पहला सवाल लिख रहा है, क्या 0 एक परमेय संख्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला चीज लिखा है, क्या 0 एक परमेय संख्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 के बराबर। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, क्या 0 एक परमेय संख्या है? तो आपको मैंने बताया था परमेय संख्या होती है जिसको P बटा Q के रूप में लिख सके हैं। तो कहेंगे हाँ 0 एक परमेय संख्या है। कहेंगे हाँ 0 एक परमेय संख्या। कह रहा है क्या इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो कहेंगे हाँ, क्योंकि देखिए 0 बटा 1 के रूप में इसको लिख सकते हैं। परमेय संख्या जब लिखते हैं तो उसका हर कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है,
3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं निकालें। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सवाल। तो दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। ये कक्षा 8 में आप लोग जानते हैं, मतलब दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। अब आपको इसमें कह रहा है कि 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो लाइए आपको इसको बताते हैं कैसे निकालते हैं। पहला काम, जो दो संख्याएं दी होती हैं उन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 3 + 4 बटा 2, तो जोड़ेंगे दोनों को, तो 3 4 कितना हो गया, 7 बटा 2। 7 का रद्दा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/3.5। एक परमेय संख्या इनकी हो गई 3.5। अब क्या करते हैं, जो 3.5 आया उसको पहली संख्या के साथ जोड़ते हैं। दूसरी परमेय संख्या निकालने के लिए देख करेंगे, 3 घन 3.5 बटा 2, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.5 बटा। अब देखिए 3.5 को जोड़ा 6, फिर इसको भाग देते हैं तो हो जाएगा 2 तिया 6, 1 2 तिया 6 हो जाएगा, दशमलव लगा दिया, 5 2 दूनी 4 हो गया, 2 बचे। दूसरी परमेय संख्या क्या हो गई, 3.25। अब क्या करते हैं, 3.5 में 4 जोड़ते हैं, तीसरी परमेय संख्या की कितना हो जाएगा, 3.5 घन 4 बटा 2, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 बटा, फिर भाग दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 बचे। अब आपको 3 परमेय संख्या मालूम होगी। अब क्या करते हैं, इस संख्या को फिर 3 में जोड़ेंगे। इस संख्या 3.25 को लिखेंगे तो 3.25 घन 3 बटा 2, जोड़ेंगे हो जाएगा 6.25 बटा हो जाएगा 2, भाग देंगे हो जाएगा 2 तिया 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 बचे। चौथी परमेय संख्या हो गई। फिर क्या करते हैं, फिर 3.75 को 3 में जोड़ते हैं। 3 घन 3.75 बटा कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 6.75 बटा 2, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 बचे। ये हमारी चौथी परमेय संख्या निकल गई। अब इसी प्रकार पांचवी निकालना है, तो क्या करेंगे, 3.25 को 4 में जोड़ दीजिए, हो जाएगा 3.25 घन 4 बटा 2, हो जाएगा 7.25 बटा कितना हो जाएगा, तो भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 बचे, 3.625 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इस 3.25 को 4 में जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 3.25 घन 4 बटा 2, जोड़ेंगे 3.75, ये 3.75 घन हो जाएगा 7.75, भाग देंगे 2 से तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 बचे, 2 सत्ते 14। देखिए ये हमारी पहली परमेय संख्या हो गई, ये हमारी दूसरी परमेय संख्या हो गई, ये हमारी तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, सातवीं, जितनी चाहे आप उतनी निकाल सकते हैं, बस खाली क्रम को बदलते रहिए। चलिए अब इसके बाद एक नया इसमें सवाल नंबर 3 है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 3 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।
सवाल नंबर 3 आप लोग लगाइएगा, फिर दिक्कत होगी तो फिर हमारे हमसे पूछिएगा। सवाल नंबर 4 पूछ रहा है, ये 3 कथन दिया है, कह रहा है कि क्या यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो पहला लिखा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा देखो, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इन तीनों में से आपको सत्य और असत्य बताना है। तो लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, यह सत्य है। ये जो पहला दिया गया है यह सत्य है। क्यों सत्य? इसलिए है कि देखिए, आपको मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है। अब पूर्ण संख्या कहाँ होती है? तो स्टार्टिंग होती है 0 1 2 3 से इस तरह से होती है। तो देखिए, पूरी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में, इसलिए सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, गलत है। पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यह गलत है, यह असत्य है। तीसरा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या तो नहीं है, ये भी असत्य है। क्यों बता रहे हैं, एक मिनट। क्योंकि देखिए, मान लीजिए प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर 0 1 2 3। तो कोई जरूरी नहीं, मान लीजिए लिख दिया जाए 5/8, ये परमेय संख्या है, तो ये काटा जाए तो ये पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या है, ये इसलिए असत्य है। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो।